हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में सर्कल यानी वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वृत्त क्या होता है और उस वृत्त से संबंधित कुछ बेसिक टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला टर्म रहेगा कि एक वृत्त क्या होता है, ठीक ना। वृत्त को हम इस प्रकार से लिखते हैं, वृत्त जिसे सर्कल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्कल, ठीक ना। वृत्त यानी सर्कल। तो वृत्त एक बंद वक्र है। वृत्त एक बंद वक्र है जिसकी परिधि का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से ये एक बंद वक्र है, ठीक ना, और इसके बीच में एक बिंदु है ये, ठीक। और ये जो बिंदु है ये इसके परिधि के प्रत्येक बिंदु से बराबर दूरी पर है और इस बिंदु को हम इस वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक। तो वृत्त क्या है? वृत्त एक बंद वक्र है जिसकी परिधि का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है और इस निश्चित बिंदु को हम उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, यानी बाहरी घेरा को हम वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक ना। और इस परिधि का प्रत्येक बिंदु इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है, ठीक। एक वृत्त के भीतर बंद तल को वृत्तीय तल कहते हैं। वृत्त के भीतर बंद तल, जैसे ये जो तल दिख रहा है, वृत्त के भीतर एक बंद तल है ना। वृत्त के भीतर 2D तल वृत्तीय तल कहलाता है। बेसिकली इसी तल को हम वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक। अगर रियल लाइफ में वृत्त को कंसीडर करें तो जैसे कि कोई गोल सरफेस है ना, 2 डायमेंशनल गोल सरफेस हो गया, या फिर आप एक सिक्के को समझ सकते हैं। सिक्का जो होता है उसकी ऊपरी सतह गोल होती है, तो वह एक वृत्त का ही एक उदाहरण हो सकता है, ठीक। तो ये वृत्त है, ठीक ना। अब हमें जानना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। वृत्त की त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं, रेडियस, ठीक ना। वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस। तो इसे समझते हैं, ये एक वृत्त है, ठीक, और ये इस वृत्त का केंद्र, ठीक। और ये जो बाहरी घेरा है यह वृत्त की परिधि। तो परिधि के किसी बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, परिधि है उसके किसी बिंदु को, मान लेते हैं ये बिंदु है और इसका केंद्र ये है, तो परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक ना। तो ये हो जाएगी वृत्त की क्या चीज़? त्रिज्या, ठीक। वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये P बिंदु मान लेते हैं, CP जो रेखा है इस वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक। इसे हम R से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को R से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। इसी तरीके से अन्य त्रिज्या हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये, ठीक ना। एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ठीक ना। वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। उसके बाद होता है क्या चीज़? यहाँ पर हम लिख लेते हैं वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, ठीक ना। इसे हम कॉर्ड कहते हैं, ठीक, कॉर्ड, वृत्त की जीवा। अब वृत्त की जीवा को हम समझने के लिए एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, तरीके से एक वृत्त है, ठीक ना। अब ये वृत्त है, अब वृत्त का एक केंद्र होगा, ये होगा केंद्र, इसे C से डिनोट करना, ठीक। तो ये एक वृत्त है। अब इस वृत्त की परिधि को कंसीडर करें तो ये इसकी परिधि होगी, यानी बाहरी घेरा वृत्त की परिधि है, ठीक ना। अब इस परिधि पर किसी दो बिंदु को कंसीडर कीजिए, ये और ये, इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं, ठीक। तो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ध्यान रहे, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली या दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसे कि ये रेखा मान लेते हैं ऐसा, ठीक। इसके अलावा हम यहाँ पर एक बिंदु सोच लेते हैं और एक बिंदु यहाँ से सोच लेते हैं, ठीक। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक ना। तो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के भीतर ही हो, ठीक ना, वृत्त के भीतर परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ A और B जो हो जाएगी ना, वो रेखा वृत्त की जीवा कहलाएगी, ठीक, वृत्त की जीवा, ठीक। इसी प्रकार से ये भी क्या है? ये भी जीवा है, ठीक। तो वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक। तो इस तरीके से वृत्त की जीवा। फिर अगला टर्म होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जिसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर, ठीक ना, वृत्त का व्यास, ठीक। तो वृत्त का व्यास को समझते हैं, इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक ना। तो वृत्त का व्यास बेसिकली वृत्त की जीवा ही है ना, लेकिन एक ऐसी जीवा है जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, यानी वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है, वृत्त की वह जीवा
जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। तो ये एक जीवा है, ठीक ना, जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। तो इसी जीवा को अब हम क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास। ठीक, वृत्त का व्यास, वृत्त की वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, वृत्त का व्यास। व्यास, ठीक ना, व्यास को हम डी से या कैपिटल डी से या स्मॉल डी से सूचित करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक, वृत्त का व्यास जो होता है उस वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांट देता है। ठीक ना, यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं, एक वृत्त है, ये इसका केंद्र, ठीक, और इसके केंद्र से गुजरने वाली एक जीवा जो इस वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक, तो ये जो व्यास है वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, आधे भागों में। ठीक, तो जैसे ये हो गया, अब इसी के अलोंग हम इस तरीके से सोच सकते हैं, तो ये एक भाग हो गया और ये दूसरा भाग है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो वृत्त का व्यास होता है ना, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, दोनों भागों को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक ना, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त। ठीक, अर्धवृत्त, ठीक, अर्धवृत्त इस प्रकार से। फिर ये दूसरा अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक, तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो अर्ध भागों में बांट देता है। फिर इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास। ठीक ना, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक, वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक, या फिर व्यास के बारे में हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल होता है, यानी त्रिज्या जिसे हम r से सूचित करते हैं और व्यास जो होता है जिसे हम d से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को याद रखना है, नोट, कि त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे दो होगा। ठीक ना, त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बट्टे 2, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक ना, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, और r बराबर d बट्टे 2। ठीक ना, यानी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक, तो ये है व्यास। अब हम क्या समझेंगे, वृत्त का चाप। ठीक ना, अगला टर्म रहेगा वृत्त का चाप। ठीक ना, जिसे हम आर्क कहते हैं, आर्क, आप इसे आर्च भी कह सकते हैं। तो क्या है, वृत्त का चाप। अब वृत्त के चाप को हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, ये है वृत्त का एक वृत्त है। ठीक, अब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, गोल करेंगे इस तरीके से। ठीक ना, तो इस तरीके से वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र। ठीक ना, अब इसके किसी दो बिंदुओं को, यानी परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला देते हैं तो ये वृत्त की जीवा कहलाएगी। ठीक ना, तो ये एक बिंदु हो जाएगा और ये बिंदु, तो ए बी क्या होगा, जीवा। ठीक, जीवा है। ठीक, तो इस तरीके से वृत्त की जीवा है। ठीक ना, अब क्या करना है कि वृत्त की जो जीवा है उसके दो बिंदु हैं, एक ये और एक ये। ठीक, तो जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो परिधि है, ठीक ना, जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की परिधि, यानी ये और एक ये। ठीक ना, वृत्त की जीवा के दोनों बिंदुओं को, वृत्त की जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की परिधि वृत्त का चाप कहलाता है। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये परिधि इस जीवा के दोनों बिंदुओं को मिला रहा है, यानी ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसा है। ठीक, इस तरीके से। तो ये जो लाइन दिख रहा है, यानी परिधि का यह भाग जो जीवा के दोनों बिंदुओं को आपस में मिला रहा है ना, उसी को हम वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक ना, तो ये वाला जो भाग हो जाएगा ये होगा चाप। ठीक ना, चाप कहलाएगा। ठीक, अब इस जीवा को ये परिधि भी मिला रही है और ये परिधि भी मिला रही है। ठीक ना, तो ये दोनों के दोनों चाप हो जाएंगे। ठीक ना, तो नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, लघु चाप कहते हैं, यानी ये वाला जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं लघु चाप, क्योंकि छोटा चाप है इसलिए लघु चाप। ठीक, और ऊपर वाले को जो यहाँ से यहाँ तक है, ये इसी जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो परिधि है ये भी है। ठीक ना, इसे भी हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। इसे हम माइनर आर्क कहते हैं, माइनर आर्क, और इसे हम मेजर आर्क कहते हैं, मेजर आर्क। ठीक, इस तरीके से। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक टर्म है। पहले सर्कल है, क्या है, सर्कल एक बंद वक्र है जिसके परिधि का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। इस निश्चित बिंदु को हम इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक, वृत्त के भीतर जो तल है उसे वृत्तीय तल कहते हैं और इसी वृत्तीय तल को हम वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक, फिर परिधि और केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ना, इसे यहाँ जो दिख रहा है ये सभी है ना, यहाँ पर ये
वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, ठीक। और वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, ठीक। उसके बाद क्या है, वृत्त की जीवा। तो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वृत्त के भीतर, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह वृत्त की जीवा कहलाएगी, ठीक ना। तो ये जीवा हो जाएगी ए बी, और ये इसे भी मान लेते हैं पी क्यू, ठीक ना। तो ये पी क्यू और ए बी वो दोनों के दोनों वृत्त की क्या है, जीवा कहलाती है, ठीक। अब क्या है वृत्त का व्यास, तो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली वृत्त की जीवा वृत्त का व्यास है, ठीक। वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली वृत्त की जीवा उसका व्यास कहलाता है, ठीक ना। फिर वृत्त का जो व्यास है वृत्त को दो अर्धवृत्तों में बांट देता है, एक अर्धवृत्त ये और दूसरा अर्धवृत्त ये, ठीक। फिर हमें क्या याद रखना है कि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ठीक, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। फिर क्या है वृत्त का चाप, तो वृत्त का चाप क्या है, जीवा के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली वृत्त की परिधि उसका चाप कहलाता है, ठीक ना। तो ये जीवा है, इसके दिए दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो परिधि है इसे हम चाप कहते हैं। एक छोटे चाप को लघु चाप और बड़े चाप को हम दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क और दूसरे को माइनर आर्क कहते हैं, ठीक ना। तो आप फिलहाल इतना नोट करें। फिर इसी प्रकार से अगला टर्म रहेगा वृत्त का त्रिज्यखंड, क्या है, त्रिज्यखंड, ठीक ना। वृत्त का त्रिज्यखंड जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्टर, सेक्टर कहते हैं, ठीक। वृत्त का त्रिज्यखंड यानी सेक्टर। तो इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक, और ये इसका केंद्र, ठीक, और केंद्र और परिधि को मिलाने वाली वृत्त की त्रिज्या, ठीक। फिर इसी प्रकार से एक और त्रिज्या को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी त्रिज्या और एक त्रिज्या ये, ठीक, और ये इस पर बना हुआ कोण हो जाएगा, ठीक ना। केंद्रीय कोण कहते हैं इसको, ठीक ना। वृत्त के केंद्र पर त्रिज्याओं द्वारा, दो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसका केंद्रीय कोण कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है उस पर गौर करें कि ये जो त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं के बीच जो घिरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक ना। यानी दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक ना। तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। इसे हम अगर सोचें तो इस तरीके से सोच सकते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया वृत्त, ये केंद्र और ये इस तरीके से, ठीक ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक ना, और फिर इस तरीके से, ठीक। तो ये वाला जो ये भी आर है, ठीक, और ये भी आर, ठीक ना। और इसी प्रकार से ये केंद्रीय कोण हो गया, ठीक। तो ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ठीक ना, इस क्षेत्र को, जो दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक। ये त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्यखंड कहेंगे, त्रिज्यखंड, ठीक। त्रिज्यखंड को हम सेक्टर कहते हैं, ठीक। यहाँ पर ये दोनों त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी ये वाला जो क्षेत्र है ये भी तो दो त्रिज्याओं के बीच घिरा क्षेत्र है, ठीक ना। तो इसे भी त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक। तो ये छोटा त्रिज्यखंड हो गया और ये बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, ठीक ना। छोटे त्रिज्यखंड को हम क्या कहते हैं, लघु, लघु त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक। लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर कहते हैं। और ये जो बड़ा क्षेत्र है ये वाला, इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक ना। इसे दीर्घ त्रिज्यखंड यानी मेजर, मेजर सेक्टर कहते हैं, ठीक, सेक्टर, इस तरीके से, ठीक। तो ये त्रिज्यखंड है, क्या है, दो त्रिज्याओं के बीच घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला टर्म होता है क्या चीज़, वृत्तखंड, ठीक ना। क्या, वृत्तखंड, वृत्तखंड जिसे हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं, सेगमेंट, इस तरीके से, क्या है, सेगमेंट, ठीक। तो सेगमेंट क्या है इसे समझते हैं। जिसे मान लेते हैं एक वृत्त है, ठीक ना, और ये इसका केंद्र हो जाएगा जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक ना। फिर इसके परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है इस तरीके से, यह वृत्त की जीवा कहलाती है, ठीक ना। तो ये ए बी एक जीवा है, ठीक ना, जीवा, ठीक। तो ये जो जीवा है, वृत्त की जीवा, वृत्त को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है, ठीक ना। वृत्त की जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में डिवाइड करती है, एक टुकड़ा ये हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा ये, ठीक ना। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। यहाँ वृत्त का व्यास वह जीवा होती है जो इसके केंद्र से गुजरती है। तो ये जो व्यास होता है इस वृत्त को दो
आधे आधे वृत्त में बांटता है, लेकिन जीवा जो होती है वो टुकड़ों में यानी बड़ा छोटा टुकड़ों में बांटती है, ठीक ना। तो इस जीवा के द्वारा जो टुकड़ा बना है इस वृत्त का, ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये टुकड़ा है, ये है, और इस तरीके से जीवा, ठीक ना। तो ये इस तरीके का एक टुकड़ा बन जाएगा, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये, ठीक। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में बांटती है, तो इस तरीके से एक टुकड़ा हो गया और इस तरीके से दूसरा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक। इन दोनों टुकड़ा को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। तो एक ये टुकड़ा हो गया और एक ये टुकड़ा, ठीक। तो ये क्या है, इसे हम कहेंगे वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक। तो ये छोटा टुकड़ा छोटा वृत्तखंड और बड़ा टुकड़ा बड़ा वृत्तखंड, ठीक। तो छोटे को हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड कहते हैं, ठीक ना, लघु वृत्तखंड। और बड़े टुकड़े को हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक ना, वृत्तखंड, ठीक। तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो टुकड़ों में बांटती है, दोनों टुकड़े को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड। एक छोटा टुकड़ा होता है, एक बड़ा। छोटे टुकड़े को हम कहते हैं लघु वृत्तखंड और बड़े टुकड़े को कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। लघु यानी माइनर सेगमेंट, ठीक। और दीर्घ वृत्तखंड को कहते हैं हम क्या, कि मेजर, ठीक, मेजर सेगमेंट, ठीक, इस तरीके से। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इस तरीके से, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें।